हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ क्या भाई, ये सीपीएसआई की क्लास है। ठीक है, और आप जानते हो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 आज हम करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल, वही जो आपके एग्जाम में आएंगे और जो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, बाकी किसी चीज पे ध्यान देने का कोई मतलब ही नहीं है। आपके कंपटीटर बहुत ढेर सारे हैं, आपकी आलोचनाएं करने वाले बहुत ढेर सारे हैं, आपके बारे में कुछ बुरा कुछ भला कहने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन आपको उन पे ध्यान नहीं देना। आपको अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी को बिल्कुल उस लेवल तक ले जाना है जहां पे आपका सिलेक्शन निश्चित ही नहीं, बेटा नामुमकिन का नाम ही नहीं हो। समझ रहे हो? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मेरी बात समझ रहे हो भाई साहब? ये पूरा जो आकाश है ना, ये आपका है। याद करो वो दिन जब तुमने पहली बार चक दे इंडिया मूवी देखी थी और पहली बार आपने शाहरुख खान का डायलॉग सुना था। उस टाइम तो लोग बहुत दुनिया भर के मतलब मीम्स बना रहे थे, आज बना रहे हैं, बट पहले नहीं। पहले बेटा वो उस सीन को याद करो, और उस सीन में वो जो डायलॉग था वो ही जिता गया था इंडिया को वर्ल्ड कप। समझ रहे हो मेरी बात? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? आ रही है? बिल्कुल। तो एकदम बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के, 1% अगर तुम्हारे मन में डाउट रहा ना, तो भी सिलेक्शन होने से रुक जाएगा। 1% आपके पास, 99 नहीं 100% आपके मन में फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना चाहिए और तैयारी में लगना चाहिए। इसके बाद बेटा देखो फिर क्या होता है, फिर कंधे पे सितारे ना सक जाएं तो फिर मेरा नाम बदल देना। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला सवाल है, और ये आपके सामने सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेटा हमारे पास जो मॉक टेस्ट है ना वो बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको बिल्कुल एक भी पैसा देने की बच्चे जरूरत नहीं है। एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप एसएससी सीजीएल के अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं बेटा, तो वहां पे जाके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं, फ्री में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका भी आप मॉक टेस्ट जाके बिल्कुल फ्री 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 में दे सकते हैं। यानी कि बेटा आपको करना क्या होगा, करना यह है कि www.mobilepathshala.com पे बेटा ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाके आप आराम से क्लिक करके हमारे जो क्या जो मॉक टेस्ट है वो आराम से पा सकते हैं। या फिर अगर आपको बहुत दिक्कत होती है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन सिर्फ मोबाइल पाठशाला टाइप करो, एप्लीकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड करो, फिर इसके बाद अपना ही नाम डाल के सिर्फ आप जाके वहां पे मॉक टेस्ट कर सकते हो। चाहे तो अपनी गर्लफ्रेंड का भी नाम डाल के कर सकते हो, किसी का भी नाम डाल के कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब ज्यादा दूर नहीं है, फटाफट से हम करते हैं सवाल को। आइए जरा देखते हैं क्या होगा। इस सवाल का जवाब कह रहा है कि ए की आय बी की आय का 2/3 है। बेटा ए की आय बी की आय का 2/3 है, ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। बहुत ध्यान से भाई, इनकम कह रहा है कि ये 2 है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ए की इनकम 3 हुई तो बी की इनकम बेटा कितनी होगी? 2। सिंपल सी बात है। फिर कह रहा है ए का व्यय बी के व्यय का, बी के व्यय का ए की आय का। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं बच्चा क्या, कि अगर ए की इनकम 3 है, ए की इनकम कितनी है? 3 है, तो बी की इनकम कितनी होगी? 2 होगी। ये इनकम का रेशियो है। ठीक है, यहां पे व्यय का रेशियो है। बेटा अगर ए जो है वो 4 रुपया व्यय कर रहा है तो बी 3 करेगा। इतनी सी ही तो बात है। कह रहे यदि बी की आय का 1/3 ए की ए के व्यय के बराबर है, ए के व्यय के बराबर बी की आय का 1/3। बेटा बी की आय ये रही। देखो यहां पे मैंने थोड़ा सा वो किया, मिस्टेक किया है, इसको जरा 1 सेकंड के लिए देखते हैं। देखो यहां पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, ध्यान से देखना मेरी बात। कह रहा जिसकी आय का बेटा वो तो 3 होगा ना, और ये होगा तो ए का व्यय बी के व्यय का, तो जिसका वो नीचे और ये हो जाएगा ऊपर। अब चलो ध्यान से मेरी बात सुनो। आपसे कह रहा है कि
बी की आय का 1/3। भाई बी की आय 3 है तो इसका 1/3 क्या होगा सर? इसका 1/3 होगा, 1/3 इसका 1 होगा, 1 यूनिट। कह रहा है ए के व्यय के बराबर है। बेटा ए का व्यय क्या है? ये 3 है। तो आप अगर चाहो तो इसके साथ एक्स ले सकते हो, इसके साथ एक्स ले सकते हो, और इसके साथ वाई ले सकते हो, इसके साथ वाई ले सकते हो। हाँ या ना? क्लियर है बात? तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास आया, जो ए का आएगा 1/3, वो आया एक्स। कह रहा बी के व्यय के बराबर है। भाई इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू ए का व्यय कितना है? 3y, दैट इज इक्वल टू 3y के, यानी x अपॉन y दैट इज इक्वल टू, या सीधे सीधे यही रखो, बाकी बातें छोड़ दो, यही रख दो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कह रहा है कि a की बचत b का, क्या कह रहा है? आधा तो इसने छुपा ही दिया है। यहां देखो जरा, देन द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए टू दोज ऑफ बी। बेटा इन दोनों की सेविंग का, इन दोनों की सेविंग का हमें रेशियो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये बंदा इतना कमाता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ए जो है वो 2x कमाता है, ठीक है क्या? अगर 2x कमाता है तो बेटा खर्चा कितना कर रहा है? तो सर खर्चा कर रहा है 3y। इसका मतलब यह है कि 3y का मतलब ये x, यानी x वो खर्चा कर दे रहा है। तो बचा है कितना? इतना। अब कह रहा है कि बी की बचत निकालो। फिर बी की बचत, भाई बी की इनकम कितनी है? 3x। कितनी भाई? 3x। खर्चा कितना कर रहा है? 4y। बेटा ध्यान से सुनना, 3y बराबर इतने के, तो 4y बराबर कितने के? तो आप कह सकते हैं सर 4x/3 दैट इज इक्वल टू 4y के। क्या मैं कह सकता हूं? सर बिल्कुल कह सकता हूं। तो आप घटा दो यहां से, माइनस का 4y जब इसमें से घटाओगे, आई मीन जो आपकी जो बचत है, जो व्यय है, इसमें से घटाओगे तो ही तो सेविंग आएगा, यानी कि 4x/3। बस इसी को सॉल्व करना है। यहां हो जाएगा सिंपली, क्या हो जाएगा बेटा? x इज टू, ये हो जाएगा 3 3 9 में से 4 गया 5x, और 3 का यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो x गया, रेशियो कितने का आ गया? 3 और 5 का। कितने का आ गया भाई? 3 और 5 का। कितने का? 3 और 5 का। ये आपका असली उत्तर है, बाकी सारी चीजों को छोड़ो। चलो इसको जरा हम देखते हैं कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा अगर ना दिख रहा हो आपको तो मेरी बात को सुनना, ठीक है? और आप समझ जाएंगे। ऑप्शन भी दिक्कत है। बेटा एक काम करते हैं ना, इस वाले सवाल को होल्ड कर लो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में भी दिक्कत है। अभी सपोज करो मेरा आंसर कुछ और आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस सवाल को होल्ड कर लो, इस सवाल को मैं नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा डेफिनेटली, ठीक है? क्यों करा दूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये चीजें दिख भी नहीं रहेंगी सही से। मैं तो खैर पढ़ दूंगा, बट मुझे भी पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है? इस सवाल को हम करा देंगे नेक्स्ट सेशन में। आगे देखते हैं, सारे सवाल ऐसे ही क्या है इसमें। 8 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात कितना है? ये है भाई, 8 वर्ष पहले इनकी आय का अनुपात कितना है? 5:4 के। कह रहा 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी ये आपका एक कोई पॉइंट है, यहां से 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है मित्र? कह रहा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, बेटा वर्तमान का मतलब 8 वर्ष बाद आय का अनुपात कितना है भाई? 6 और 5 के। अभी आपसे कह रहा है, ये अभी जो अनुपात है वो है। कह रहा अब से 7 साल बाद ए और बी की आय का योग वर्षों में कितना होगा? अब से 7 साल बाद की बात कर रहा है, समझ रहे मेरी बात? तो अब से का मतलब क्या है सर? वर्तमान में। वर्तमान में जो इनकी आय का अनुपात यही है। देखो क्या डिफरेंस 8-8 आ रहा है सर? डिफरेंस हर जगह समान समान आ रहा है सर? डिफरेंट हर जगह समान समान ही आ रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? डिफरेंस 1 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 8 के। 8 छक्के 48, या ऐसे कर दो सीधे सीधे, आपसे सम पूछ रहा है ना, सम पूछ रहा है ना, तो 6 5 11 बटे 88, ये तो वर्तमान में योग हो गया। आपसे पूछ रहा है 7 साल बाद बताओ, तो बेटा इसमें 14 और ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि 7 साल ए का और 7 साल बी का, तो 8 4 12 की हो गया 2, ठीक है भाई? 8 और 1 9 1 10, 102 आपका आंसर होगा। जहां भी आपका उत्तर होगा वहां आप मार के निकल सकते हो। देखो ये आपका आंसर है, यहाँ पे मार के निकल सकते हो आराम से। सारे के सारे सवाल वैसे कर दिए इसने। पिछले वर्ष में देखो यहां भी प्रॉब्लम है। पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात कितना था भाई? 3:4 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी आय का अनुपात कितना भाई? ये
आपसे कह रहा है कि ए और बी का जो आय का अनुपात था, ठीक है ना, पिछले वर्ष में वो था 4:3। ये पिछले वर्ष का अनुपात है ए और बी का, ठीक है। यहां कह रहा है कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः, यानी ए का अनुपात जो होगा पिछले वर्ष और इस साल का अनुपात कितना होगा भाई? ए का जो पिछले साल का अनुपात है वो 3 है और अब की वर्ष का अनुपात क्या है? 4 है। ऐसे ही बी का जो है पिछले साल का अनुपात क्या है? 5 है और इस साल का अनुपात क्या है? 6 है। बात आई समझ में इतनी? आपसे कह रहा है कि यदि उनकी वर्तमान आय का कुल, यदि वर्तमान में उनकी कुल आय 24.12 लाख है तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग बताना है। चलो ठीक है, मैं ये कर सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो पहली बात तो ये कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात दिया है, ये वाली चीज पिछले वर्ष कह रहा है, और यहां पे कह रहा है कि पिछले वर्ष का अनुपात तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 कैसे हो सकता है? ये दोनों तो बराबर होने चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करें दोस्त? बराबर करने के लिए हम करते ये हैं कि यहाँ पे मैं 3 का गुणा कर दूं और यहाँ पे मैं 4 का गुणा कर दूं। अब ये बराबर हो गए? हो गए बराबर? सर बिल्कुल बराबर हो गए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। दोस्तों हमें ये पता है कि अगर मैं इस पिछले वर्ष की आय को बराबर करना चाहता हूं इससे, तो यहाँ पे मैं 3 का गुणा कर दूं, है ना। और बेटा यहां तो मैं 3 का गुणा ऑलरेडी कर ही रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 का गुणा किया है। बात मेरी समझ रहे हो? मतलब अब यहाँ पे इनकी पिछले वर्ष की जो आय है वो 12 है, वहां पे कितना करना भाई? यहाँ पे 3 किया, यहाँ पे 5 किया, सॉरी यहाँ पे 5 करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 5 करना पड़ेगा। सर हमें क्या पता है कि अगर मैंने यहाँ पे 5 किया तो यहाँ भी मुझे 5 करना पड़ेगा, और यहाँ 3 किया तो मुझे यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। हाँ ना, इतनी बात क्लियर है? अब जरा क्लियरली एक बात देखो कि मैंने इधर कितने का मल्टीप्लाई किया सर? 15 का। यहाँ कितना किया? 15 का। किया कि नहीं किया? चलो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे 15 का गुणा किया है और मुझे यहाँ पे क्या बनाना, देखो यहाँ पे बना कितना, ध्यान से देखो। तो आप ही बात जानते हैं सर जी, यहाँ पे 3 4 है, तो अगर मैं 5 का गुणा और कर दूं तो काम बन जाएगा। मैंने यहाँ पे कितने का गुणा किया था बेटा? बताओ सर। मैंने यहाँ पे 4 का किया था, 5 का और कर दो, काम बन जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने 3 और 5 का तो गुणा किया, 3 का एक बार और गुणा कर दो, काम बन जाएगा। 3 का और कर दिया, काम बन गया। इधर 3 का किया तो बेटा इधर भी 3 गुणा 3 करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों ही चीजें समान करनी पड़ेंगी हमें। थोड़ी सी जगह कम है तो मैं उधर लेके इसको चलूंगा, आप चिंता मत करो। देखो यहाँ पे 5 तिया 15 चौके 60 बेटा, ये हो गया 60, और ये कितना हुआ? 5 तिया 15, 15 तिया 45, यानी पिछले वर्ष इसको 60 मिले, इसको 45 मिले, है ना। ये पिछले वर्ष वाला है तो सिंपल सी बात है सर, ये भी 60 मिलेगा। समझ रहे हो? कहां ले चलूं? यहां ले चलता हूं, ठीक है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, हमने कहा कि ए और बी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात जो है वो क्या निकला है? वो 60 और 45 निकला। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले। और ए के और बी के पिछले वर्ष और इस वर्ष के आय का जो अनुपात है वो क्या निकल रहा है? ठीक है, पिछले और इस वर्ष के आय का अनुपात। आइए अब देखते हैं, ठीक है भाई। आइए, मैंने कहा आपसे कि ए और बी के पिछले वर्ष के आय का अनुपात क्या है भाई? 60 और 45, ये मैंने आपको बताया है। और ए और बी के पिछले वर्ष और इस वर्ष के जो आय का अनुपात है, पिछले वर्ष का तो 60 ही होगा, लेकिन इस वाले वर्ष का क्या होगा बेटा? यहां पे लिखा है, देखो इस वाले वर्ष का कितना है? 4 चौके 16 पचे 80, यानी इस वाले का 80 है,
बात मेरी समझ रहे हो? बी के पिछले वर्ष का अनुपात तो 45 ही होगा, ये तो बिल्कुल डन है। लेकिन इस वर्ष का अनुपात कितना होगा सर? यहाँ पे है 9 छक्का 54, कितना भाई? 54 के। क्लियर है भाई इतनी बात? डेफिनेटली क्लियर होगी, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब और सवाल में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि इनकी वर्तमान आय का, वर्तमान वर्ष में कुल आय 24.12 लाख है। वर्तमान का मतलब क्या है भाई? पिछले नहीं, अगले साल की बात कर रहे हैं। वर्तमान में ये वाला है, तो इन्हीं दोनों का सम कह रहा है, इन्हीं दोनों का सम उसने दिया हुआ है। आ जाओ, मतलब इसका और इसका बेटा सम उसने दे दिया है, यानी यहां हो गया 4, 8 5 हो गया 13। तो 134 यूनिट उसने कह दिया कि यहां पे मैंने लगा दिया है 24.1, तो उसने कह दिया इतना मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। क्या मैं 2 बार ले जा सकता हूँ सर? 2 बार आप नहीं ले जा सकते, एक बार ही ले जाओ। तो सर अगर मैं इसको एक बार ले जाता हूं तो आप ये बात कह सकते हैं क्या कि 34 और 7, ठीक है, यहां तो 7 हो गया, 107 है ना भाई, 107, और यहां पे 2 और बचा है। एक बार मैंने डिवाइड किया इसे। अब क्या मैं इसको 4 बार ले जा सकता हूं? बताओ, 4 बट्टे 32, 8 बार भी ले जा सकता हूं। तो 8 बार ले जा सकता हूं, तो 8 से मल्टीप्लाई करो, देखो उतना आता है क्या? तो 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 चौका 32 के 2, 8 3 24 है ना, और 3 27 के साथ कैरी हो गया, 8 1 8 2 10, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 18 बार में ये कट जाएगा, बिल्कुल 18 बार में ये बिल्कुल कट जाएगा। लेकिन 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 आप देखो यहाँ पे 2 अंक पे डेसिमल भी है, तो 2 अंक पे अगर डेसिमल होगा तो बटा बेटा 10 कर दो, क्या दिक्कत है इसमें, है ना, बटा 10 कर दो, यानी 1 यूनिट की सर वैल्यू जो आ गई वो आ गई 18/10 की। सिंपल सी बात है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे देख लो, आपसे पूछा ये जा रहा है कि पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय। पिछले वर्ष में ए की आय, पिछले वर्ष में ए की आय 60 है, और वर्तमान वर्ष में बी की आय कितनी है? 54 है। इन दोनों का बेटा सम पूछा है, तो इन दोनों का सम कितना बनेगा? 6 5 11 है ना, यानी कि 114। तो 114 यूनिट की आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं, इतना ही बस है। तो 18 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 18 चौके 72 के 2, ठीक है, 18 एकम 18, 8 7 15 25, 18 एकम 18, 18 और 2 कितना होता है? 20। और कितने डिजिट पे डेसिमल है भाई? 1 डिजिट पे डेसिमल है, सॉरी यहाँ पे 2 डिजिट था ना, कितने डिजिट पे आएगा भाई? 2 डिजिट पे डेसिमल आएगा, 52, तो 20.52 लाख, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, 20.52 लाख। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन डी कटा हुआ है, ठीक है, तो आप वो आंसर मान सकते हो। ठीक है भाई, अगला सवाल है, ये देखो जरा, इसको पढ़ना सबसे पहले तो बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे जहां तक लग रहा है बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो पहली बात तो ये कि आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब क्यों ना इन सभी को ऐड कर लो, सभी का सम कर लो। तो सभी का सम करोगे 5 1 6 4 10 के 0 हो गया, कैरी हो गया 1 के, हाँ या ना भाई, कैरी हो गया 1 के, 6 4 10, 10 3 13 और 1 14, यानी 140 के, बटा 2 भी करना पड़ेगा, पूछो क्यों? क्योंकि जब आप जोड़ रहे होगे तो सब चीज 2 2 2 2 2 2 आ जाएगी। अब ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो आप जानते हो फिर अगर मुझे ए स्क्वायर की जो भी है वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो आप इसमें से किसको माइनस करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करोगे तो सी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 34 इसमें से माइनस कर दोगे, तो 34 माइनस करोगे तो आएगा कितना बताओ? 36। तो सी की वैल्यू आ गई 6 के, सी की वैल्यू आ गई 6 के, सी की वैल्यू कितनी? 6 के आ गई। चलो भैया, अब इसको माइनस करोगे यानी कि 61 को माइनस करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3 के, और बी की वैल्यू कितने की आएगी? फटाफट बताओ सर। बी की वैल्यू आ जाएगी, अगर 45 माइनस करोगे तो 25, का मतलब बी की वैल्यू आ जाएगी 5 के। यहां पे सबकी वैल्यू पता चल चुकी है बेटा, आप सीधे सीधे तुम्हें आंसर पे ही जाना है। तो बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब क्या होगा सर? बी माइनस ए का मतलब 2 है। अच्छा जी,
C माइनस बी, सर C 6 है, B 5 है, इसका मतलब 1 है। C माइनस 2, सर C माइनस 2 का मतलब क्या है बताइए? C की वैल्यू कितनी है? सर C की वैल्यू यहां पे हो जाएगा 4 के। यही तो होगा ना भाई, बताइए, यही तो होगा। 2, 1 और 4 के, C माइनस 2 ही है ना, C माइनस 2 ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है बेटा? अगर प्रॉब्लम है तो आपको इसको 4 बनाना ही पड़ेगा फिर, और कोई चारा नहीं है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे सवाल में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है ना। अगर नजर भी आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। 2020 में ए और, देखो ये सवाल हमने किया है बेटा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसको आपको SW में दे सकता हूं। ठीक है, सेम ऐसे सवाल मैंने कराया है, पिछले वाले सवाल को सेम ऐसे सवाल को कराया, तो इस सवाल को मैं आपको दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? मतलब यह है कि अगर कोई, ये उत्तीर्ण होते हैं और ये अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक है, ये अनुत्तीर्ण होते हैं, ये फेल होने वाले बच्चे हैं। ठीक है, यदि एक और छात्र अनुपस्थित हुए और उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम थी। ठीक है, ठीक है भाई, यदि एक और छात्र उपस्थित हुए और उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम थी, तो उत्तीर्ण छात्रों का ये हो जाता फिर रेशियो। ठीक है भाई, देखो सिंपल सी बात है, पहले जो रेशियो था, पहले था 25 और कितना था, 25 और 4 का। आज कह रहा है ये रेशियो 22:3 का हो गया, 22:3 का हो गया। ठीक है भाई, इतनी सी बात है मित्र। तो भाई साहब आपसे कह रहा है क्या, यदि एक और छात्र उपस्थित हुआ, एक और छात्र आ गया, ठीक है, और उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम थी। ठीक है, पहले की तुलना में क्या थी, 3 कम थी, तो उत्तीर्ण छात्रों और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या इतना हो जाती है। ठीक है भाई, तो एक बात तो सिंपल है कि पहले अगर 3 कम थी, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 29, और आप इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ रहा है सर, 25 आ रहा है। कितना कम नजर आ रहा है भाई, 4 कम नजर आ रहा है। कितना कम, 4 कम नजर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक जो आया है ना, और 3 जो कम था, यही तो हुआ। एक काम करो, इसको जरा करके लाना तो, ठीक है भाई, करके लाना इसको। नेक्स्ट, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 5:8 के है। यदि ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, ए और बी का अनुपात कितना है, 3:2 के है। तो आपसे कह रहा है ए और बी का योगफल बताओ। सिंपल सी बात है, इसमें 5 और 8 है अनुपात, फिर इसमें 2:3 हो जाता है। क्या जोड़ा जाता है, 5। क्या दोनों का डिफरेंस समान है? सर जी हाँ, बिल्कुल दोनों का डिफरेंस समान नहीं है। तो यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 1 के। तो बेटा एक जोड़ा तो ये 5 और 8 के ही आया, और 3 का गुणा किया तो 3 दूना 6, 3 3 9 हो गया। अब इनका अनुपात आ गया 1:5 के। 1:5 के बेटा, 1:5 के। तो आपसे कह रहा है कि योगफल क्या होगा, तो 8 5 13, 13 25 65। ठीक है भाई, सिंपल सा सवाल था ये। अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। दुकानदार 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए मूल्य के सिक्के धन में शेष धन देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात कितना है, 5 4 और 1 है, तो दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के देता है? 20 रुपए का ब्रेड खरीदता है, 100 रुपए का नोट देगा, तो दुकानदार कितना वापस करेगा बेटा, 80 रुपए। कितना वापस करेगा, 80 रुपए। 80 रुपए। अब कैसे वापस करता है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का है। ठीक है भाई, कह रहा है इन सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना है, सिक्कों का अनुपात कह रहा है वो कितना है, 5 4। मतलब सीधी सीधी बात है कि 2 रुपए के 5 सिक्के हैं। बेटा 2 रुपए के 5 सिक्के होते तो कितना रुपए बना देता वो, 10 रुपए।
इसको x मान लो, क्योंकि हमें पता है कि वो अनुपात में है। 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 5 चौक का बेटा 20 सिक्के बना लेगा, यानी कि 20 x रख दो प्लस 10 रुपए के एक सिक्के हैं तो कितना बनाएगा 10, यानी कुल मिला के हमारे 80 रुपए बनाने हैं किसी भी तरह से। यहां भी x रखो तो हो जाएगा ये 40x बराबर 80 के, x बराबर 2 के, x बराबर बेटा 2 के। तो आपसे कह रहा था कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं बेटा, 5 रुपए के 8 सिक्के हैं, है ना। 5 रुपए के कितने 8 सिक्के, अरे 1 यूनिट बराबर 2 के, 4 बराबर 8 के। भाई आज का ये लास्ट सवाल है, यहीं पे आज खत्म करेंगे। कह रहा है कि माँ उसकी बेटी के अनुपात कितना, भाई 7 और 1 के हैं। 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। इन दोनों का आप अनुपात लोगे आएगा कितना, भाई आएगा 6, इनका लोगे आएगा सर 3, 6 का इसमें 3 का उसमें, 3 7 21 और ये 3 हो गया, 6 चौका 24 और ये 6 हो गया। ठीक है भाई, अब देखो क्या दोनों में अंतर समान क्या रहा है, भाई अंतर समान है इन दोनों का, यानी कि क्या है कि भैया 1 अनुपात बराबर 3 अनुपात बराबर सर 5 के, 3 अनुपात बराबर 5 के। कह रहा है कि उनकी वर्तमान आय में अंतर बताओ, वर्तमान आय में अंतर बतानी है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा 18 का, तो 18 अनुपात बराबर सर गुणा 18 कर दो बटा 3 कर दो, तो 3 छक्के 18, 6 हुआ, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं मेरी बात, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बेटा आज हम इस सेशन में इतना ही रखेंगे, आज इस सेशन में इतना ही, क्योंकि हमारे सवाल खत्म हो गए। 2 सवाल आपके क्वेश्चन आपके होमवर्क है, तो उस सवाल को आप करके लाइएगा, अदरवाइज कमेंट करिए, नेक्स्ट सेशन में आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।